पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, खंबे की बात को लेकर हुआ विवाद। जी हां, हम बात कर रहे हैं देवास जिले के कर्नावत की, जहां एक ही परिवार के दो पक्षों में खंबे की बात को लेकर जमकर विवाद हो गया और दोनों ही पक्ष एक ही परिवार के होकर सगे भाई हैं। घटना 6 जून की है। दोनों पक्षों में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के अपने ही सगे भाई को, भतीजे को मौत के घाट उतारने का काम किया। दोनों पक्षों में लात घूंस से हथियार चले और छोटे भैया ने बड़े भाई हीरा लाल को और भतीजे विशाल को बुरी तरह घायल कर दिया और दोनों को सर में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों पक्ष थाने पहुंच गए हैं और थाना प्रभारी के द्वारा एक पक्षीय कार्रवाई कर इंसाफ कर दिया है। दूसरे पक्ष को आठपल्ले अस्पताल मेडिकल के लिए भेजा गया, जहां से उन्हें देवास रेफर कर दिया और दुर्व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई कर थाना प्रभारी अभिनव शुक्ला ने एक अच्छी मिसाल पेश की है कि एक पक्ष को गंभीर चोट आने के बाद देवास रेफर कर विपक्ष के खिलाफ जिसको चोट आई है उन्हीं को आरोपी बना दिया, जो कि इस वक्त एमजी अस्पताल में भर्ती है। इन दोनों की हालत अभी गंभीर है। 2 दिन बाद हीरा लाल का बड़ा पुत्र, जो कि इस समय देश की सेवा कर रहा है, आर्मी में है, खुद थाना प्रभारी से इस मामले में मिलने के लिए गया था, पर उसे भी थाना प्रभारी द्वारा आश्वासन तक नहीं मिल पाया और उसे निराश होकर आना पड़ा। तीसरे दिन हीरा लाल की पत्नी अपने जमाई के साथ थाने पहुंची और कहती रही कि साहब, आपने उसकी भी रिपोर्ट लिख ली है, हमारी भी रिपोर्ट लिख लीजिए। तो थाना प्रभारी के द्वारा उन्हें कहा गया कि पहले छुट्टी करा के आओ, फिर समझते हैं, चलो उठो और जाओ। उन्हें थाने पर से भगा दिया गया है। इस प्रकार का व्यवहार थाना प्रभारी को सोफा नहीं देता। थाना प्रभारी अभिनव शुक्ला के द्वारा जो पक्ष अस्पताल में भर्ती है उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उन्हें दर इंसाफ मांगने के लिए भटकने पर मजबूर कर दिया गया है। देखना यह है कि हीरा लाल को इंसाफ मिलता है या नहीं। खबर लिखे जाने तक थाना प्रभारी से संपर्क करना चाहा तो उनका फोन बंद आ रहा था। पश्चात थाने पर से सूचना लेना चाहिए तो सूचना में मिली जानकारी के अनुसार विशाल और हीरा लाल दोनों ही देवास अस्पताल में भर्ती हैं। दोनों आरोपी हैं और उनकी तरफ से अभी हमने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। अब जब कारण पूछा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई तो बताया गया कि हम जो आदेश मिलता है हम वही काम करते हैं। तो मतलब कौन है जो भैया सोए हैं? मेरा बच्चा है। एक काय की चोट लगी उनको लगी तलवार से मारा? किसने मारा इनको तलवार से? मेरे देवर ने दिमाग में बल्ले मारा। बलून का नहीं आना। कि काय के लिए मारा इनको तलवार से? ये मैंने काउंटी के खंबे हट के फेंक दी। अच्छा, जमीन पे मतलब खंबे के लगे थे, उन्होंने हट के फेंक रहे थे, ये मना करने गए होंगे। ये मना करने गए थे तो इनने बोला मत निकालो अंकल जी, तो बोले नहीं निकालेंगे, तुम क्या कर लेगा, मैं निकाल के फेंकूँ और तुमको जान से ख़त्म कर दूँगा। जान से ख़त्म करने की धमकी दी और उसके बाद में वार कर दिया। किस चीज़ से वार करा इनको ऊपर? तलवार से। तलवार से करो। एक भाई के हाथ में धराता था, एक के हाथ में तलवार थी और एक के हाथ में कुराड़ी थी और एक छोटा वाला एक भतीजा था वो उसके हाथ में भी हो जाता। अच्छा, आपने इसकी रिपोर्ट डलवाई थाने पे? गए थे हम थाने पे तो हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए मिलो। क्या बोला टीआई थाना प्रभारी? बोले अभी नहीं, बोले अभी अस्पताल जाओ, उसके बाद में अभी सीरियस केस है तुम्हारा तो टाँके आके लगाओ, इलाज करवाओ, उसके बाद में चलेंगे। लगी हुई थी अंकल और ये सब घर से तैयारी करके आए, तलवार और सभी हथियार वगैरह सब कुछ लेके, और आते से ही बाउंड्री तोड़ना शुरू कर दिया। तो मैं गया कि अंकल जी बाउंड्री को तोड़ लो, कोई तकलीफ हो तो हम पटवारी वगैरह बुला के अपन बैठ के जो भी है कर लेंगे, अगर आपको लगता है तो आप प्यार से निकाल दो। उतना मैंने वीडियो भी उनका बनाया। तो कहने लगे कि तू क्या कर लेगा। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते अंकल, हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको निकालना आप निकाल दो। यहाँ तक हुआ। उसके बाद में फिर पापा कहने गए कि हमारे खंबे क्यों निकाल रहे, तो वो सब लोग मिलके इकट्ठा होकर पापा को मारने लगे, तलवार लेके दौड़े। तो मैं गया पापा को बचाने, तो पापा को जब तक उन लोगों ने तलवार मार दी थी और पापा बेहोश से, और मैं बचाने गया तो मेरे को भी तलवार मार दी, तो मैं भी गिर गया वहाँ पे, बेहोश हो गया। फिर पता लगा थोड़ी देर बाद मेरे को मम्मी ने उठाया तो मैं होश में आया तो पापा बेहोश थे। तो मैं फिर ये सब लोग भाग गए थे, तो फिर मैं पापा को लेके पुलिस चौकी पे गया। तो पुलिस चौकी पे जाने के बाद यहाँ से पुलिस चौकी पे बोला इनने कि आपकी रिपोर्ट यहाँ नहीं लिखी जाएगी। कहाँ पे रहते हैं आप लोग? मैं कर्नावत में रहता हूँ सर। अच्छा, पुलिस में, ठीक है। हाँ, तो वहाँ चौकी पे गया। फिर सर चौकी पे जाने के बाद फिर थाने, उन्होंने बोला थाने पे लेके जाओ इनको, सीरियस केस है। तो हम लोग थाने पे पहुँचे। सबसे पहले सर हम थाने पे पहुँचे और हम थाने पे जाके मैंने वहाँ पे जाके जो भी था इंचार्ज और एसआई साहब और टीआई साहब थे, तो उनको बोला कि सर आप हमारी एफआईआर लिखो, सर पापा को सीरियस लगी हुई है तो मेरे को हॉस्पिटल भी लेके जाना, आप प्लीज़ जल्दी एफआईआर लिखो। तो उन लोगों ने बोले आपका अभी एमएलसी वगैरह करवा, उसके बाद में आपकी
FIR लिखेंगे। तो हम सब लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेज दिया। तो वहाँ फिर MLC करवाने के लिए गए। तो वहाँ पापा को उल्टी वगैरह हो रही थी और ज़्यादा सीरियस थे और सिर की चोट थी। तो उन लोगों ने बोला कि आप सबको MG हॉस्पिटल देवास में जो है कि जल्दी से जल्दी इनको लेके जाओ, सीरियस है तो इनको बचाना ज़रूरी। तो हम पापा को लेकर यहाँ पे MG हॉस्पिटल में आ गए। तो यहाँ पे अभी हम 3 दिन से भर्ती है। उसके बाद में अच्छा, क्या नाम है आपका? हीरालाल बागवान कहाँ रहते हैं आप? करनावा। ये चोट किस पर कैसे लगी आपको? मैं मेरे टीन सेट के पास में काम कर रहा था और तार बाउंड्री के पास में हम काम कर रहे थे, हमारे कोए पे। और अचानक इतने में धन्नालाल बागवान और कन्हैयालाल और बिरमाचंद तीनों भाई उधर से आए और वो तार बाउंड्री थी वो तोड़ने लग गए। और मैंने कि आप ये क्या कर रहे हो? तो यूँ कि ये तार बाउंड्री तोड़ेंगे, तेरी माँ का चुके ऐसा वैसा, तेरी माँ चोट देंगे, काट के फेंक देंगे तेरे को। और मेरा भाई वो छोटा धन्नालाल के हाथ में धराता था। और इसके बाद में वो तलवार भी थी वो कन्हैयालाल के पास में, और बिरमाचंद के हाथ में कुराड़ी थी। और उसके छोरा वो आयुष वो भी था। हमला किसने करा आपका? मेरे ऊपर हमला धन्नालाल ने और बिरमाचंद ने, तीनों भाई ने। किस चीज़ से हमला करा आपके ऊपर? मेरे ऊपर गराते और तलवार से हमला किया है। यहाँ मुझे तलवार लग गई है। इसके बाद में क्या? कितने टाँगे आए? इसमें 9-10 टके है। अच्छा, आपने FIR वगैरह करवाई थाने पे? FIR करने मेरे पुत्र मुझे ले गया था हार्डवेयर थाने पे। हमने हेड साहब को बोला मैंने कि मेरी रिपोर्ट लिख लो। रिपोर्ट नहीं लिखी। उसके बाद में हमको भेज देंगे तो जाओ वहाँ अभी इन्हीं के टाँके लगवाओ। टाँके लगवाने के बाद में हम टाँके लगवा के आए। इसके बाद में हमने बोला कि हमारी रिपोर्ट लिख लो। गाड़ी खड़ी करके गए तो इन्हीं का रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, पहले तुम जाओ वहाँ देवास हमको भेज दिया। जो देवास जाओ वहाँ को तुम भर्ती होना। जब मतलब कुल मिला पुलिस ने आपको वहाँ से इनकार दफा किया कर दिया, हमको, आपकी हाँ। रिपोर्ट नहीं डाली? नहीं डाली रिपोर्ट। और हमको यहाँ देवास दे दिया उन्हें कि जाओ वहाँ पर वो MRF में करवाना, वहाँ इलाज करवाना। उल्टा आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया क्या? तो हमारे खिलाफ मुकदमा है। इसके बाद में अब हम तो दोनों सब ये बहुत हो गया।